नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी फसलें जो भी हो, चाहे टमाटर हो, मिर्च हो, बैंगन हो, जब अचानक से खराब हो जाती है तब आपको पता रहता है कि भाई रेड माइट के कारण गया, लेड ब्लाइट के कारण गया, निमेटोड के कारण गया, विल्ट के कारण मेरा इस साल बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि भाई गन्ने का, कपास का, सोयाबीन का, मक्के का, ऐसी फसलों के अंदर भी अचानक से अगर आपकी फसल अगर बैठ जाती है तो आप क्या कहोगे? तो अचानक बैठने का कारण इस साल ज्यादा है। तो कोई कह रहा है कि भाई ये कीटकों की वजह से हो रहा है, अलग अलग प्रकार के कीटक होते हैं जमीन के अंदर, उनके कारण हो रहा है, और कोई कह रहा है फंगस के कारण होता है। तो क्या है सच मामला, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये सभी आपके सामने लाने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके हम शुरुआत भी कर देते हैं। तो चले शुरुआत करते हैं, अचानक से फसलें क्यों बैठ रही है, क्यों खराब हो रही है। तो अचानक से फसलें बैठने का कारण सिर्फ दो हो सकते हैं। एक तो कोई तो रोग होगा या फिर कोई कीटक होगा, ठीक है। और मौसम भी यहाँ पे दो प्रकार के हो रहे हैं। दो प्रकार के कौन से हो रहे हैं? दो प्रकार के दो प्रकार के मौसम ऐसे हो रहे हैं। एक तो कई जगह पे बारिश बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गिर रही है, और कई जगहों पे बहुत ज्यादा सूखा भी है। तो ये जो बारिश और जो सूखा पड़ा है वहां पे भी फसलें बैठ रही है, और किस कारण बैठ रही है यही पता नहीं चल रहा है। तो जहां पे बारिश है वहां पे भी ज्यादा है, और सूखा है वहां पे भी ज्यादा है। तो ऐसा क्या मामला हो सकता है? तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी आपके प्लॉट के अंदर, आपके फसल के अंदर कोई भी कीटक एंटर करता है, रेड माइट हो, ये चाहे आपका पाउडरी मिल्ड्यू हो, कोई रोग भी हो, कोई डाउनी मिल्ड्यू का फंगस हो, तो उसका एक पैटर्न रहता है। पैटर्न कैसे रहता है बताता हूँ। अगर वो रोग हुआ अगर वह रोग हुआ तो पूरे प्लॉट में आपको एक समान तरीके से इंफेक्शन दिखाई देता है। कोई भी जगह इससे अछूत नहीं रहती है, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट होता है। होगा तो पूरे प्लॉट को इंफेक्शन होता है, अगर नहीं होता है तो पूरा प्लॉट क्लीन रहता है। और सिर्फ जगह जगह पे आपको स्पॉट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि कुछ जगह पे कवरेज का दिक्कत आ जाता है फंजीसाइड का स्प्रेइंग करते वक्त। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि भाई अगर रोग होगा तो वो पूरे खेत में होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा बैठ रहा है, ठीक है। अभी ये रोग भी हो सकता है और कीटक भी हो सकता है। आप बोलोगे कैसे? तो भाई कीटक भी अभी देखो, विल्ट जो होता है, विल्ट के ऐसे ही स्पॉट तैयार होते हैं जगह जगह पे, और पूरा खेत कवर कर लेते हैं। तो एक प्रकार का विल्ट भी हो सकता है। कीटक यदि होते तो आपने कभी भी ऑब्जर्वेशन किया होगा कीटकों का, तो कीटकों का अटैक एक साइड से होता है, कौन से ना कौन से साइड से होता ही रहता है। एक साइड फुल डैमेज रहता है और दूसरे साइड थोड़ा नॉर्मल डैमेज रहता है। पूरा का पूरा प्लॉट एकदम से डैमेज नहीं रहता है, ऐसे जगह जगह पे कुछ नहीं होता है। अगर हम मान ले कि भाई व्हाइट ग्रब से कुछ चीजें होती है, जैसे कि गन्ने की फसल के अंदर कुछ जगह जगह पे बैठने लगे, तो ये क्या सच है या फिर झूठ है? क्योंकि अभी आप कहोगे सर इतनी मगजमारी किस लिए, ट्रीटमेंट बता दो और वीडियो खत्म कर लो। यार देखो, जब तक आपको इस ट्रीटमेंट का सही से एक इलाज पता करने के लिए आपको कारण पता नहीं चलेगा, तब तक आप इलाज कर ही नहीं सकते। सिर्फ अंधेरे में तीर लगा के कुछ फायदा नहीं है। तो हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सिर्फ इतना ही मैटर नहीं कर सकता है, अभी हमें और कुछ बातें सोचनी पड़ेगी। तो जहां पे अचानक बारिश होने के बाद अचानक से फसल बैठने लग गई, तो वो है आपका रोग। रोगों रोगों के कारण, फंगस के कारण फसल अचानक से बैठ गई। जैसे कि अभी बहुत सारे इलाके में बारिश हो गई है, तो वहां पे कपास की फसल बारिश से पहले बहुत अच्छी थी। बारिश हुआ, दूसरे दिन ही फसल खराब हो गई, विल्ट की जैसे दिखने लगी, झुलसा उसमें दिखने लगा। तो वह किसके कारण खराब हुआ है? रोग के कारण। ये जरूरी इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट भी करना है हमें प्रॉपर। और यदि आपके एरिया में बारिश ही नहीं है, तो एक बात समझ लो, इस साल जून और जुलाई के अंदर बारिश बहुत कम हुआ है। तो बारिश कम होने के साथ आपका जमीन का वाटर लेवल भी कम था, जिससे जमीन के अंदर कीटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर सूखा होते वक्त, मतलब जब बारिश नहीं था, तब से ये दिक्कत आपको आ रही है फसल खराब होने की, तो समझ लेना बॉस, आपकी जो फसल है वो कोई ना कोई कीटक नीचे से काट रहा है। अभी वो व्हाइट ग्रब हो सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार का कीटक भी हो सकता है। लेकिन इतना कंक्लूजन तक तो हमें पहुंचना है कि भाई अगर सूखा है और सूखा पड़ने के बाद आपकी फसल
खराब हो रही है, नीचे से कोई ना कोई कीटक काट रहा है, तो ये सिर्फ ये रिलेशन हमें मेंटेन करना है। तो अगर आपकी फसल अचानक से खराब हुई है तो भाई ये 100% फंगस ही है। और अभी ये बताने का कारण इसलिए है क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कोई बोल रहा है फंगस से खराब हो रही, कोई बोल रहा है इस साल बारिश कम गिरा तो कीटकों के कारण खराब हो रही। मैं तो कहता हूँ भाई दोनों से खराब हो रही है, दोनों ने एक साथ वार कर लिया, मतलब जहाँ पे बारिश हो रही वो भी सुखी नहीं है और जहाँ पे सूखा पड़ा है वो भी सुखी नहीं। मतलब बारिश एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है वो अभी रोगों के कारण खराब हो रहा है और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में कीटकों के कारण खराब हो रहा है बॉस, कुछ एरिया में। तो ये जो बातें, ये अगर आप समझ गए तो करना क्या है, ट्रीटमेंट को समझो। अभी कपास, सोयाबीन, गन्ना जैसी फसलों को हम ऊपर स्प्रेइंग करके खर्चा तो नहीं बढ़ा सकते और कुछ बातों में तो वो मुमकिन भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपकी फसल के अंदर कोई रोग के कारण अगर फसल खराब हो रही है, ऐसा हमने कंक्लूजन निकाल लिया है, अभी ये पैरामीटर्स आपको लगाने पड़ेंगे, रोग के कारण ही हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, सूखी मिट्टी के अंदर एकदम बजट में पहला ताकत आता है, ताकत 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो सूखी मिट्टी के साथ। इसका और एक और है, रोको, अगर समस्या बहुत बड़ी हो, उर्विल जैसा दिखे तो रोको 1 किलो प्लस आपको इसके साथ लेना है ब्लू कॉपर, मतलब सीओसी लेना है, सीओसी 1 किलो, दोनों को सूखी मिट्टी के साथ एक साथ मिक्स करके डाल देना है। अगर ड्रिप सिस्टम है गन्ने को, कपास को, तो भाई आप ड्रिप से भी चला सकते हो। तो रोग होगा तो ये वाला सिस्टम आपको चलाना ही पड़ेगा नीचे से। और अगर कीटक है तो क्या करें? कीटक है तो सिंपल वाली आपका फल्टेरा हो गया, फल्टेरा पता होगा आपको, फल्टेरा हो गया, या फिर इमिडा जीआर हो गया, जीआर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, पदान का 4G हो गया, मतलब जो दानेदार वाले जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका इस्तेमाल करना है आपको। कोई भी सिंगल सुपर फॉस्फेट दानेदार वाली खाद उड़ा लो, उसके साथ मिक्स कर लो और डाल दो। इस तरीके से अगर आप मिक्स करोगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से इसे कंट्रोल कर पाओगे। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब तक समस्या के जड़ तक हम पहुंचते नहीं है तब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। एक असल में विल्ट की समस्या पूरे भारतवर्ष में तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ कोई कीटक भी परेशान कर रहे हैं। तो कीटक हमें आंखों से दिखाई देते, ढूंढने पर तो भगवान मिल जाते हैं। तो भाई ये कीटक क्या चीज है? तो अगर आपकी फसल बैठ रही है उस जगह पे आप खंगाल के निकालोगे, मिट्टी ऊपर निकाल के दिखाओ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उन जड़ों के अंदर कोई कीटक ने काटा है तो भाई कीटक है, अगर उन जड़ों के ऊपर कोई फंगस लगा है तो भाई डिसीज है, विल्ट जैसा। तो ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बना दिया आपके लिए। तो चले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने जो भी दोस्त फंसे होंगे इस कैटेगरी के अंदर, भाई रोग है कीटक है, रोग है कीटक है, पहले तो उससे बाहर निकल के ट्रीटमेंट सीधे अच्छी तरीके से चालू कर दो। और यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, कई जगह पे ये कंबाइन भी हो सकता है बॉस, पॉसिबिलिटी है, 3 ही पॉसिबिलिटी है, तो ये कंबाइन भी हो सकता है। तो अच्छी तरीके से एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन करके ही ट्रीटमेंट देना है, बेवजह पैसा खर्च नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।